कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय विज्ञान का यहाँ पर NAS मॉक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम आपका विषय विज्ञान पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही हमने आपके यहाँ पर गणित विषय का, ठीक है, और आपके इंग्लिश विषय का, साथ ही आपका यहाँ पर हिंदी विषय का जो है, ठीक है, NAS मॉक टेस्ट पेपर वो हमने कंप्लीट करा दिया है। और आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हमने आपका हिंदी का, ठीक है, और इंग्लिश का, और साथ ही आपका मैथ का तीनों विषय करा दिया है। तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपका विषय विज्ञान पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ठीक है, अमीना के पास एक ही आकार और प्रजातियों के 4 जलीय पौधे हैं। वह प्रत्येक पौधे को 200 मिलीलीटर पानी से भरे अलग बीकर में पानी के अंदर रख देती है। फिर वह प्रत्येक बीकर को विभिन्न तीव्रता के प्रकाश वाले बल्बों, ठीक है, बल्बों के नीचे रख देती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, नीचे बताए गए तरीकों में से वह कौन सा तरीका है जिससे वह जान सकती है कि कौन सा पौधा प्रकाश संश्लेषण को उच्चतम दर, ठीक है, पर करता है। तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा। 1 घंटे के बाद प्रत्येक बीकर में पानी के स्तर में परिवर्तन को मापें। ठीक है, आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर 62वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, कोई कार पहले 15 मिनट तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा एवं उसके पश्चात 15 मिनट तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 25 किलोमीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पर याद करते जाइए। फिर आपका यहाँ पर 23वां आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ दिखाता है कि वस्तु का विस्थापन शून्य है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गा। जो आपका गा वाला यहाँ पर ग्राफ है, गा वाला ग्राफ आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है जो कि आपका गा वाला ग्राफ है यही। ठीक है, आपका यहाँ पर दर्शाता है कि, ठीक है, जो विस्थापन है वो शून्य है। तो आपका करेक्ट आंसर गा हो जाएगा, यानी सी आपका करेक्ट आंसर रहने वाला 63 क्वेश्चन का। अब चलिए आपके यहाँ पर 64 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ विद्युत बल्ब के विभिन्न भाग दिखाए गए हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, पतला तंतु, कांच का बाहरी आवरण और धातु का छोर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, बल्ब के कौन से भाग विद्युत की चालक है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, केवल पतला तंतु और धातु का छोर। ये आपका रहेगा बी करेक्ट आंसर। अब 65वां क्वेश्चन आपका आता है, दी की आकृति के अनुसार ध्वनि की तरंग पी की तुलना में ध्वनि की तरंग क्यू। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा, ज़्यादा तारत्व वाली है। ठीक है, जो आपकी क्यू है वो आपकी ज़्यादा तारत्व वाली है। फिर आपका 66वां क्वेश्चन आता, अगर बल की इकाई न्यूटन है तो दाब की इकाई क्या होगी? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो आपका 66वां क्वेश्चन है इसका आंसर आपका डी रहेगा। फिर आपका 67वां क्वेश्चन आता है, गर्म पानी से भरे बर्तन में समान समय अंतराल तक रखने पर निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सबसे अधिक गर्म होगी? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्लास्टिक की प्लेट। ठीक है, प्लास्टिक की प्लेट आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका 68वां क्वेश्चन आता है, यदि आपके घर में विद्युत धारा की आपूर्ति अधिक हो जाए तो मुख्य दरवाजे की घंटी की ध्वनि में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ध्वनि कम हो जाएगी। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, आपको 69वां क्वेश्चन आता है तो इसे आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए, जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा, विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। फिर आपका 70वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोटिस्टा जगत के जीवों की कोशिका संरचना के बारे में सही है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, केंद्रक। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, सुपरिभाषित होता है तथा एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। अब चलिए, आपका 71वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है, 10 से 14 वर्ष की आयु में वजन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, विकल्प 2 व 5 सही है। ठीक है, आपका 71वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए, आपका 72वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब विद्यार्थी 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच शारीरिक अनुभव करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, किशोरावस्था। फिर आपका 73वां क्वेश्चन आता है, प्रकाश की एक किरण तब अपवर्तित होती है जब यह अलग अलग, ठीक है, अलग अपवर्तनांक वाले दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। तो आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका 74वां क्वेश्चन आता है तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, हाइड्रोजन H2। फिर आपका 75वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक प्रयोग के दौरान एक छात्र ने एक कांच के गिलास में तेल, शहद और पानी मिलाया, कांच की गिलास में परतों का क्रम क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका ए रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 75वां क्वेश्चन हो जाता है।
76वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, अपने शरीर के वजन के प्रत्येक किलोग्राम के लिए शिशुओं को वयस्कों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 77वां क्वेश्चन 77। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। जब प्रकाश की एक किरण दूध और पानी की घोल पर प्रक्षेपित की जाती है, तो आपका जो आपका यहाँ पर 77 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। फिर आपका 78, ठीक है 78 यानी 78वां क्वेश्चन आता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, श्वसन को दहन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, इनके बारे में दिए गए विकल्पों में से गलत कथन की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, दोनों उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। चलिए आपका यहाँ पर 69वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी 79वां क्वेश्चन आपका आता है, तो इसे पढ़ लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा श्याम। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 80 क्वेश्चन आता है यानी 80 क्वेश्चन आता है, फूलों में विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं और उनकी खुशबू भी भिन्न प्रकार की होती है, फूलों में विभिन्न रंग और खुशबू होने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, परागण के लिए, अधिक कीड़ों को आकर्षित करने के लिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आपका विज्ञान विषय का पेपर कंप्लीट हो जाता है। अब आपका बचा समाज विज्ञान का, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।